पूरे गोविंदपुरी में यदि मैं यहाँ कालका जी की बात करूँ, हर घर में बीमार मिल जाएंगे। क्यों? पानी आया था, खराब पानी आता था। 2100 रुपये कभी नहीं देने वाले हैं। 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है शिक्षकों को। दिल्ली में जो स्लम एरिया है या हर गली में जाते हैं तो वहाँ केवल एक नारा है कि अब इस बार हमको भाजपा को ही लाना है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर कमलेश रघुवंशी रामानुजन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो अभी हमारे सरकार है, जो हमेशा झूठ के पुलिंदे रोज़ किसी न किसी माध्यम से अपने आप को पब्लिक में या मीडिया के सामने रहना चाहते हैं, उस पर मैं बात करना चाहता था। 2 दिन पहले एक घोषणा की, आज भी एक घोषणा की है। आपने देखा होगा कि 2100 रुपये, हम महिला की बात कर लेते हैं पहले, कि मैं केजरीवाल जी ने और आतिशी जो हमारे इस कालका जी विधानसभा की विधायिका भी हैं और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हमारी, तो 10 साल से किस आप देख रहे हैं सरकार 10 साल से किसकी है? इन्हीं की सरकार है। पिछली बार इन्होंने 1000 रुपये की घोषणा की, आज तक नहीं दिया। इससे पहले इन्होंने, अभी मौलवियों की बात करते हैं, यदि आज की बात करें कि ग्रंथियों को, पुजारियों को देंगे, जब ये फंसते चले जा रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं चीज़ों में, उजागर इनकी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ वादे ही करना है। तो मौलवियों को भी मैं बताना चाहूँगा कि 17 महीने से इन्होंने अभी तक सैलरी नहीं दी है। जो इन्होंने आज घोषणा की 18,000 का पुजारियों के लिए, वो तक भी इन्होंने घोषणा तो कर देंगे, क्योंकि केवल घोषणा ही कर सकते हैं, दिल्ली में नहीं। इससे पहले पंजाब की बात करें, 1000 रुपये वहाँ। अब जाइए तो देखिए तो क्या स्थिति है पंजाब की, क्या स्थिति कर दी इन्होंने दिल्ली की। तो केवल और केवल 5 साल पहले, मैं 3 घोषणाओं की बात करता हूँ आपसे। 3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था अपने केजरीवाल जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जी केवल 5 साल और दे दो, मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया। ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, सोशल मीडिया और आप मीडिया वालों के माध्यम से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है। आपके सामने यदि मैं आज कुछ भी कहता हूँ तो वो आप मुझे बाद में दिखाओगे, क्योंकि यदि आप इस सामाजिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो बातें कैमरे के सामने होती हैं। और इतना मक्कार मैं कह सकता हूँ इनके बारे में कि 5 साल पहले कहा मुझे बिल्कुल वोट नहीं देना। कोई भी समझदार व्यक्ति होता, कोई भी समझदार तो कुछ तो कहता। खुद ही आके कहते हैं कि मैंने 3 वादे किए। कौन से थे जी? यमुना की सफाई की बात की इन्होंने, और किसका, हमारा मैं अपना लंदन जैसी मैं रोड बना दूंगा जी दिल्ली में, और मैं आपको नल से पानी दूंगा। किनसे? हर घर में स्वच्छ पानी तो दे रहे हैं, पर कौन सा दे रहे हैं? पूरे गोविंदपुरी में यदि मैं यहाँ कालका जी की बात करूँ, हर घर में बीमार मिल जाएंगे। क्यों? पानी आया था, खराब पानी आता था। 30 रुपये से लेके 100 रुपये तक का घर में, हर झुग्गियों में पानी बुलाना पड़ रहा है इन लोगों को। तो ऐसे ऐसे वादे किए और उन्हीं वादों पे फिर आ गए लोगों को भ्रमित करने के लिए। क्या जी? मैं 18,000 आज जो घोषणा की, अरे आप इतने ही अच्छे थे तो आयुष्मान भारत योजना क्यों लागू नहीं होने दी, जो कि 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, कितने सालों से अन्य स्टेट्स में चल रहा है, पर आपने कभी भी आपकी सेवा की कोई भी इच्छा नहीं रही, केवल और केवल वादे करने हैं। तो ये 3 बात थी। अपना 2100 रुपये कभी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इनको क्या करना है? घोषणा ही करना है। फिर इतने, मतलब एक लिमिट होती है विश्रमी की भी, कि आप कैसे कर सकते हो? आपको पता था चुनाव आपकी सरकार है तो 1000 रुपये तो देना था। कल पंजाब के इतने सारे शिक्षक, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो रामानुजन कॉलेज में प्रोफेसर के साथ साथ डूटा एक बॉडी है, टीचर एसोसिएशन होती है, टीचर्स का 10,000 टीचर्स हैं उसमें, उसके अंदर 2 बार से इलेक्टेड मेंबर भी हूँ। आपको जानकारी, हैरानी होगी जानकारी लेके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 12 कॉलेज आचार्य नरेंद्र देव की बात करें जो इस गोविंदपुरी में है, इसी में जो 12 में से एक कॉलेज है जहाँ पूरा का पूरा 100% पैसा दिल्ली सरकार देती है, फंड करती है। आप जाके पूछिए तो, किसी को भी तनख्वाह नहीं आ रही है। 6-6 महीने लग गए। मैं ये कल हमने एक सबमिट किया है डूटा के माध्यम से भी, हमारे अध्यक्ष AK भागी जी ने, आतिशी को ये लेटर है, 185 करोड़ रुपए अभी तक बकाया हुआ है। 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है।
शिक्षकों को दिल्ली में, और प्रचार कैसा प्रचार करते हैं आप लोगों के सामने, उसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि शिक्षा में हमने बदलाव कर दिया है जी। मैं केजरीवाल जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और इन सब से जो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद भी कहती हैं कि आप एक बार वास्तव में पता तो करिए शिक्षा का क्या हाल है। क्या आपने आउटसोर्स कर दिया पूरा? आपको ही नहीं पता कि 12 कॉलेज के अंदर आपकी सैलरी नहीं मिल पा रही है दिल्ली में। एमसीडी के 900 स्कूलों में 900 में प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। जब मुखिया ही नहीं होगा तो करेंगे क्या आप? 2 साल हो गए अब तो आपको जी, केवल और केवल राजनीति करनी, केवल और केवल राजनीति करनी। और लैब, कंप्यूटर लैब भी नहीं है। मैं खुद जाता हूँ, इसी गोविंदपुरी में आ जाएं, मेरे साथ घूम लें, घूमती तो हैं पर किस तरीके से घूम रही, बस जी मेरे को एक बार और जिता दो। अरे तो आप तो 5 साल से थी, आप चलिए एक भी रोड का काम नहीं किया है। एक स्कूल मुझे बता दीजिए जहाँ इन्होंने कोई फंड दिया हो, कुछ नहीं। केवल और केवल मीडिया में इनको दिखावा करना है। कोई भी घोषणा करेंगे केवल और केवल उनको लग रहा है कि पब्लिक ने पिछली बार मेरी अपील की थी मैंने, तो मुझे जिता दिया, इस बार फिर जिता देंगे। केजरीवाल जी, मैडम आतिशी जी, काम करना पड़ेगा। देश की राजधानी है, जो हम कहते हैं हमारी भाजपा डबल इंजन सरकार काम करती है। यदि मामा के नाम से हमारे प्रसिद्ध हैं जो शिवराज सिंह जी, तो अजय लाडली बहन योजना की बात करते हैं, कितना सालों से दे रहे हैं। उड़ीसा में भी हम दे रहे हैं। जो घोषणा करेंगे वो पूरी होंगी। 300 यूनिट की बात करते हैं, आपको पता होगा कितना सरचार्ज। मैं यहाँ कालका जी के मार्केट एसोसिएशन से मिलता हूँ, RWS से मिलता हूँ, बिल यहीं रखा होगा। इतना PSC चार्ज जोड़ दिया उसमें, आपको पता है, जितना यूनिट नहीं हो उससे ज़्यादा जोड़ दिया है। तो ऐसा फ्री, और 200 से 1 यूनिट भी यदि ऊपर हो गई तो पूरा बिल लेंगे। अरे भाई ये क्या घोषणाएं करते हो आप? कुछ तो समझिए। दिल्ली के लोग हैं, वो आपने अन्ना जी को जो आंदोलन से निकले, आपने उस आंदोलन में मैं भी रहा हूँ, भोजन पानी की व्यवस्थाओं में भी हम लोग रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग दौर था। देश करप्शन से और काफ़ी समस्याएं जो हमारी UPA सरकार 2 में चल रही थी, उसको आपने अन्ना जी को धोखा दिया। अन्ना जी को तो ठीक है, आपने कसम खाई। आप सोचिए, मैं आपसे, जनता से दिल्ली की बात करना चाहता हूँ, आप सभी के माध्यम से यहाँ, कि आप बताइए कोई अपने बच्चों की कसम खाएगा? आज भी हमारे संविधान में कोर्ट के अंदर गीता, हम एक पवित्र गीता की कसम खा के विश्वास करते हैं, जज अपने वहाँ निर्णय देते हैं, और ये कहता मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। फिर कसम कौन सी खाते हैं कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगा। तो ये कोई इंसान है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके की राजनीति करते हैं। सुबह उठे, ऐसा लगता है जो आपने शराब वाली जो योजना लाई थे ना आपने, मुझे लगता है पता नहीं क्या है, आप कौन सा नशा करते हो केजरीवाल जी, और सुबह आते हुए कोई फिर घोषणा कर देते हो। अरे आपको पता है शीला दीक्षित जी ने भी कितना इस दिल्ली के अंदर फाइनेंस में हमारा कभी घाटे पे नहीं गया है। 58,000 करोड़ घाटे में चला गया है। जो आपने 2100 रुपये कहा है हर महिलाओं को देंगे, आपको पता है कितना पैसा चलेगा? या बस आते हो और अपना कुछ भी बताया और निकल लिए? तो आप समझने की कोशिश करें, ये इतना ज़्यादा जो पूरे देश में अब तो सभी जगह कि झूठ, केजरीवाल झूठा, केजरीवाल जी, मतलब इन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा तो स्थिति दिल्ली की, जो बेसिक सुविधाएं कॉमनवेल्थ के बाद, और दिल्ली में 10 साल से हमारी केंद्र सरकार थी, माननीय मोदी जी ने कितने काम किए हैं। यदि हम यहाँ आपको मैं गिना दूँ, कुछ लोग पूछ लेते हैं मुझसे भी कि कौन से काम किए। अरे दीजिए, आप जाइए तो भारत मंडप देखिए, तो आप देखिए ना, प्रगति मैदान वाले की बात करते हैं, आप देखिए ना कितना इन्होंने फंड हमारे लिए सारा का सारा दिया हुआ है, उसकी तो बात करेंगे नहीं। आप 10 साल आपको मिले, दिल्ली की जनता ने दिए, मोदी जी के साथ मिलके डबल इंजन, यदि आप उनसे, दूसरे स्टेट में भी तो हो रहा है जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वो भी तो आपसे काम करा ही रहे हैं मोदी जी के साथ मिलके, कुछ ना कुछ फंड लेके। पर इन्होंने 10 साल केवल और केवल एक चीज़ में निकाला है। किस चीज़ में? केवल और केवल झूठ बोलना, आरोप लगाना, किसी की भी इमेज खराब कर देना। और ये कौन सी सम्मान योजना लाए हैं? स्वाति मालीवाल की बात करें, उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। अपने शीश महल, कौन से शीश महल, पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी
और हमारे माननीय केजरीवाल जी अपने लिए क्या बना रहे थे? शीश महल बना रहे थे। 58 करोड़ रुपए पर डे, 4-4 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए, कितना इन्होंने उसमें अपना खर्च किया कोई नहीं बता सकता। ये तो ऑन कैमरा है, आपने देखा होगा शीश महल को। देखिए जी, ये स्थिति ये है। पहली बात तो मुख्यमंत्री वो खुद भी नहीं मानती हैं। केजरीवाल जी ने भी कहा है कि मैं जीतने के बाद चुनाव जीत गए, पहली बात तो जीतना नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुख्यमंत्री तो यहाँ जैसी चीज़ कुछ दिखी नहीं। 5 साल में आतिशी जी एक वरिष्ठ नेता भी रही, उनकी यदि कुछ तो डेवलपमेंट किया होता। एक छोटा सा विधायक भी अपने एरिया में कुछ ना कुछ काम करते हैं। बेसिक रोड की बात करें, पानी की व्यवस्था करते। यहाँ कालका जी जो हमारा मार्केट का इस एरिया है, या गोविंदपुरी या श्रीनिवासपुरी, तीनों में अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं। किसी का भी इन्होंने कोई निदान नहीं किया है। गोविंदपुरी में पार्किंग की बहुत समस्या है, और जब से हमारी मैडम आई हुई हैं, मैं तो कहता हूँ क्राइम को पता नहीं इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि इनको आरोप लगाना था। क्या लगाना जी? आरोप लगाना है कि भाई ये तो दिल्ली पुलिस किसके पास है? भारत सरकार के पास है। इस तरीके भी काम कर देते हैं। तो यहाँ की यदि आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कौन बनना चाहिए प्रत्याशी की बात, भाजपा एक संगठित और अपना संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। किसी भी कार्यकर्ता को आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव हुए, 6 हमारे कॉरपोरेटर भी रहे, 6 लोगों को नए लड़ाए और जीते। तो यहाँ किसी को भी लड़ाते हैं, किसी भी नीचे के जो भी हमारा सामान्य कार्यकर्ता भी होगा वो भी यहाँ से जीतने वाला है। ये पूरी तय कर चुके हैं यहाँ के। हम तो झुग्गियों में जो स्लम एरिया है या हर गली में जाते हैं तो वहाँ केवल ही एक नारा है कि अब इस बार हमको भाजपा को ही लाना है। काम की बात रही तो भाजपा का अपना प्लान भी है, बहुत जल्द हमारा मैनिफेस्टो भी आने वाला है, विधानसभा के हिसाब से भी आएगा। इधर आपको बता दूं, इस विधानसभा में कम से कम 22,000 बच्चे रहते हैं। देशबंधु, रामानुजन, पीजीडीबी कॉलेज को भी हम काउंट करते हैं। नेहरू नगर वाला जो है रोड के इसी साइड है, तो उसके भी श्रीनिवासपुरी वार्ड में रहते हैं। एएनडीसी कॉलेज जो हमारा है तो यहाँ भी बहुत बच्चे रहते हैं। एसओएल, इग्नू, तो बच्चों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है किसी तरीके से। पीजी के हैं, यहाँ पीजी चलते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। मैडम से भी कई बार हमने भी कहा, तो काम इतने ज़्यादा किए जा सकते हैं, मतलब मिनिमम तो कर लें। एक भी स्कूल यहाँ नहीं खुला है। यहाँ के जो बच्चे हैं, सर्वे मैंने भी कराया। सर्वे किस तरीके से कि देशबंधु कॉलेज में गोविंदपुरी या कालका जी विधानसभा के कितने बच्चे हैं, कोई भी बच्चा नहीं निकलता जी। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हैं ना, जिसके कारण हमारे बच्चे, दिल्ली के बच्चे, हमारी विधानसभा के 5 कॉलेज हैं यहाँ आसपास, उसमें 50 बच्चे भी नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके की योजनाएं लानी पड़ेंगी जी, जिससे कि बच्चों का एजुकेशन भी मिल पाए। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये चुनाव का समय है तो हो सकता है आपको लग रहा हो, मैं तो यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो हम कहते हैं उसका काफ़ी साल काम किया है, सामाजिक काम करता रहा हूँ। तो ये गोविंदपुरी की गलियाँ हों, श्रीनिवासपुरी की बात करें, कर्पूरी ठाकुर कैंप, जब भी हम निकलते हैं तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कोई बाहरी है। और यहाँ के जो लोग हैं पार्टी से हो सकता है कभी जुड़े हों किसी तरीके से, पर मेरा इतना अच्छा लगाव है उनके साथ में, और वो कहते भी हैं कि सर आप जैसे युवाओं को भी आना चाहिए। और विश्वास भी है मुझे, माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि 1 लाख लोगों को जिनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, ऐसे लोगों को वो लाना चाहते हैं। तो यदि मुझे भी मौका मिलता है तो मैं तो यहीं का हूँ, गोविंदपुरी 7.5 नंबर गली में रहा, श्रीनिवासपुरी में 12-15 साल अपना इस्कॉन टेम्पल से लेकर सारे एरिया में, तो यहाँ के काफ़ी मुद्दे पता हैं। और लड़के नहीं, विधायक नहीं, यदि आप थोड़ा सा भी शासन में रहते हैं तो कई समस्याओं को बिना फंड के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चर्चा के माध्यम से कर सकते हैं और जनता के सहयोग से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा है जनता के साथ आपका लगाव कितना है। और यहाँ जो हमारी विधायिका हैं या मुख्यमंत्री, कोई लगाव नहीं रहा 5 साल उनका। तो मुझे ये लगता है इन चीज़ों से, क्योंकि ज़मीन पे हम जब जो स्टेक होल्डर कहते हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो जनता है, उनको साथ में लेके चलेंगे यहाँ के पब्लिक को, तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फंड तो भारत सरकार भी देने के लिए तैयार है, दिल्ली सरकार भी, यदि अपने अनाप शनाप यदि खर्च रोक दें पूरे विश्व में, भारत में नहीं कह रहा हूँ, सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ विदेशों में भी ऐड चलता है हमारे केजरीवाल जी का। वो बदलाव किसका? शिक्षा का,
किसी ने कहा, एक बुक लिखवा रहे हैं शिक्षा मॉडल पे कि दिल्ली में ऐसी शिक्षा मॉडल। अब मैं नेता हूँ छोटा, यूनिवर्सिटी का मैं तो हुई, तो मुझे कॉल आया, मैंने कहा जी आप है ना मेरी बात मत सुनना, क्योंकि मैं हो सकता है दूसरी पार्टी का, आप कॉलेज आ जाइए, भगिनी निर्भीता कॉलेज, जो जितने को कुछ भी नहीं है, तो वो बस समझ गए कि क्या है। तो ये पैसे का यदि दुरुपयोग ना करें तो भी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। भाजपा एक संगठित पार्टी है। गुजरात का हमने कई बार देखा होगा, कई प्रदेशों में हमने देखा है, पूरा का पूरा अपना मंत्रिमंडल की बात करें या पूरे नए लोग आ जाते हैं। तो एक संगठन है, और ये मान के चलिए जो 28 साल से आपने नाइंसाफ़ी पार्टी के साथ की है, एक नई पार्टी को देना चाहिए था, आपने मौका दिया। इस बार भाजपा को ही लाना है। बहुत चीज़ होती हैं, जब देश की राजधानी है तो कई काम, कई योजनाएं, मतलब यहाँ में नए स्कूल चाहिए थे, कॉलेज चाहिए थे। इतनी जनसंख्या पूरे विश्व से, विदेशों से भी लोग आने लगे हैं, कई हमारे कॉलेजों में भी बढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो बाहर से भी लोग आना चाहिए था, और दिल्ली में आ ही रहे हैं हमारे। हम बात करते हैं यूपी से, बिहार से, झारखंड, मध्य प्रदेश बच्चे, तो उसका भी तो हमारे ऊपर प्रभाव है। तो उनके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था। एक भी स्कूल नहीं खोला है हमने, वो सब आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम मिलके जनता के साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब पे काम करके, सबसे पहले यहाँ स्कूल, मैंने लोकसभा चुनाव के समय भी एक रिक्वेस्ट किया था, हमारे सांसद महोदय से ही किया था कि यहाँ एक और कॉलेज हमारा होना चाहिए, जिससे कि हब हो गया है, एक क्लस्टर है। तो यहाँ यदि कॉलेज भी खोलेंगे, हॉस्पिटल नहीं है जी, कोई भी हॉस्पिटल भी दिल्ली सरकार का, यदि मैं यहाँ बात करूँ आपसे, किसी भी तरीके का कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो सबसे बेसिक नीड हमारी जो यहाँ की ज़रूरत है, एक अच्छा हॉस्पिटल भी रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो बहुत योजनाएं हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से जनता के साथ मिलके सरकार जो भी है हमारे अपने देश में चल रही है, मोदी जी का, यदि इन लोगों को भी उनके साथ रह के, तो डबल इंजन की सरकार आएगी, तो सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो हम करेंगे। आपको बताएं, बुंदेलखंड आपने सुना होगा, वहाँ तक पानी जाने लगा है। योगी जी ने कहा, जो कहा वो करके दिखाया। इनके जैसे नहीं जी, एक बार और मुझे चुनाव लड़ा दो, एक बार और जिता दो, मैं कर दूंगा। यमुना की सफाई तो वादे नहीं करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा और विधानसभा के हिसाब से। और मैंने आपको बताया, मैं भी अपना एक एनजीओ चलाता हूँ, उसके माध्यम से देखा है कि स्लम में भी क्या ज़रूरत है। यहाँ की बहनों के लिए 2100 रुपये नहीं चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। क्या आप उनको स्किल दे सकते हो? क्या उनके अपने घर पे बैठ के क्या 5000 रुपये कमा सकते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस का भी हूँ, क्या आप उनको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा सकते हैं? ऐसी कुछ योजनाएं जिससे बहनें किसी सरकार की मोहताज ना हो, यहाँ के बुज़ुर्ग किसी चीज़ के लिए ना हो मोहताज की। हमें 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आप झूठा करते हैं वादा उनसे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें उनको स्किल, रोज़गार की बात करनी है, हेल्थ की बात करनी, और यदि शिक्षा हम सबको प्रोवाइड कर पाए यहाँ, तो मुझे लगता है जो हम विश्वगुरु की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, जब तक यह शिक्षा की बात नहीं होगी, सबके हाथ में रोज़गार नहीं होगा, यह काम हो नहीं पाएगा। तो बस, तो मुझे लगता है मिलके हम जनता के साथ, कालका जी की और सबसे गोविंदपुरी के एरिया में सब काम कर रहे हैं, सब अनऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं। क्या हम इनके लिए किसी तरीके से कोई ऑर्गेनाइज काम करा सकते हैं? तो इन पे चर्चा करेंगे, समय आएगा। और तय है, भाजपा विजय है कालका जी से।